ये तो हमारा बोर्ड्स एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं, अगर हमें दिया गया है 7 × 3 का बोर्ड्स एल्गोरिथम का यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर कितना होगा 21, ठीक। हमें पता है कि ये हमारा क्या होता है मल्टीप्लिकेंट, और ये होता है हमारा मल्टीप्लायर। जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम लोग मल्टीप्लायर बोलते हैं, और जिस पे मल्टीप्लिकेशन करना है उसको हम लोग मल्टीप्लिकेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर इस m की वैल्यू हमारी क्या हो गई 7, ठीक। 7 को बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग 8 बिट लेकर चलेंगे, 8421 या जैसे भी आप लोग बाइनरी निकालते हो। तो 7 का क्या होगा हमारा 0 1 1 1। तो यहाँ पर हमारी 7 की वैल्यू हो गई 0 1 1 1। उसके बाद q हमारा क्या है मल्टीप्लायर क्या है हमारा 3। तो हम 3 की वैल्यू को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 1 1, ठीक। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर AC की वैल्यू रखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक्यूमुलेटर डिफ़ाइन किया था, और हम लोग इसको इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से। तो ये हमारा AC की वैल्यू हो गई। फिर हम यहाँ पर Q की वैल्यू रखेंगे Q -1, और यहाँ पर ऑपरेशन। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू हमारी क्या है, हम लोगों ने चार बिट में लेकर चलना है, Q0 Q1 Q2 और Q3, 4 डिजिट लेकर चलना है। तो एक्यूमुलेटर हम लोग इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0 0। उसके बाद Q की वैल्यू हमें पता है कितनी है 0 0 1 1। Q1 की वैल्यू हम लोग किससे इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से, जैसा कि हमें फ्लो चार्ट में बताया गया। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 0। उसके बाद अब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पर हम इस कंडीशन पे आ गए। अब हमें यहाँ पर क्या करना था Q और Q -1 की वैल्यू को कंपेयर कराना था। तो अगर हम कंपेयर कराते हैं तो हमारा वैल्यू क्या निकलेगा, हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, Q का लास्ट डिजिट क्या है 1, और Q1 का लास्ट डिजिट क्या है 0। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 और 0, 1 0 आता है। तो फ्लो चार्ट में हमें पता चल रहा है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, AC = AC - M। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC = AC - M। अब AC - M, हमें M की वैल्यू दी गई है, हम इसको क्या ये लिख सकते हैं AC = AC + -M। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, m की वैल्यू हमें पॉजिटिव नंबर में दी गई है, बट यहाँ पर हमें -m की वैल्यू को ऐड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें m की वैल्यू दी गई है तो हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए, जैसे हमें 7 दिया गया है तो 7 की वैल्यू है 0 1 1 1। 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है 0 को 1 और 1 को 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 है तो हम लोग 0 को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारा 1 है उसको हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो हमारा आ गया 2's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट। तो अब 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग 1's कॉम्प्लीमेंट में +1 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1's कॉम्प्लीमेंट +1। तो इसमें +1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 1 1 0 0 1। तो हमारी -m की वैल्यू कितनी आई 1 0 0 1। तो हम यहाँ पर रख देंगे AC की वैल्यू क्या है 0 0 0 0 प्लस, अब हमें -m की वैल्यू पता है कितनी है 1 0 0 1। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 1 0 0 1। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1। तो हमारी m की वैल्यू, जो एक्यूमुलेटर की न्यू वैल्यू है वो कितनी आ गई 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 और 0। तो हमने AC = AC - M की कंडीशन को अप्लाई कर दिया, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना था, जब AC की नई वैल्यू मिलेगी तो हम लोगों को अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना है। अब जब अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये 1, जैसे कि मैंने बताया यहाँ 1 शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 0 0, ये 1 इधर आ जाएगा, फिर 0 0 1 और 1। ये तो हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हमने ऑपरेशन लगाया ASHR, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, ठीक।
अब ये हमारा पहली साइकिल कंप्लीट हो गई, फर्स्ट साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग सेकेंड साइकिल में आते हैं। तो ये हमारा आउटपुट है। अब हमें इस पे ही जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस पे ही लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग q और q-1 की वैल्यू को जब कंपेयर कराएंगे तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, 1 और 1। तो जब 1 और 1 आ रहा है तो हम लोगों को क्या करना है, 1 और 1 और 0 और 0 अगर सेम आता है q और q-1 की वैल्यू तो हम लोग केवल अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जब हम यहाँ पर अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये 1 इधर आ जाएगा, फिर 0 0 1 0 0 1 1 1, ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0 0 1 और 1 और फिर 1। उसके बाद ये हमारी सेकेंड साइकिल कंप्लीट हो गई। ये हमारी सेकेंड साइकिल हो गई। अब थर्ड साइकिल में क्या करना है, यहाँ पर 0 और 1 है, 0 1 होता है तो हम लोग फ्लोचार्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, AC इक्वल टू AC प्लस M करना है। यहाँ पर हमारी AC की वैल्यू क्या है, AC इज इक्वल टू AC प्लस M। AC की वैल्यू हमारी है 1 1 1 0 और M की वैल्यू हमारी जो पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर प्लस 0 1 1 1। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 0 1 1 1 1 0 विद कैरी 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा कैरी। उसके बाद जब 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 0 आएगा और 0 में फिर प्लस 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 1 आएगा और विद कैरी 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 1 0 विद कैरी 1। ज़ीरो 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 विद कैरी 1 और 0 1 सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, 0 1 1। उसके बाद फिर विद कैरी 1, तो यहाँ पर जब 1 कैरी आएगा तो 1 1 0 और विद कैरी 1, तो हमारा आंसर आएगा 0 1 0 1। उसके बाद यहाँ पर 0 1 0 0 और 1। अब फिर हम लोगों को क्या करना है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करना है। तो जब अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0, उसके बाद फिर 0 1 0 1 0 1 0 0। ये हमारा अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करने में ऑपरेशन परफॉर्म करने पे आया। यहाँ पर हमने हमारी जो AC की न्यू वैल्यू आई थी 0 1 0 1 आई थी, तो यहाँ पर हमने 0 1 0 1 रखा है और Q की वैल्यू सेम एज इट इज़ रहेगी तो उसको भी ले लिया है, यहाँ पर 1 वही रहेगा। उसके बाद जब हम अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर, 1 फिर 0, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर शिफ्ट होगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 और उसके बाद भी 0। तो ये हमारी हो गई थर्ड साइकिल। अब जब फाइनल साइकिल हमारी बची तो हमारा लास्ट में Q और Q-1 की वैल्यू को जब कंपेयर करा रहे हैं तो हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 और 0। जब 0 0 आता है तो हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी चौथी साइकिल होगी, यहाँ अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे तो यहाँ पर 0 फिर 1 0 1 0 1 0 0 0। ये हमारी फोर्थ साइकिल कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ साइकिल कंप्लीट हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा आंसर होता है उसको हम लोग किस में, AC और Q की वैल्यू को हम लोग आंसर में लेते हैं। तो 0 0 0 1 0 1 0 1। तो अब हम देखेंगे क्या ये हमारा 21 आ रहा है बाइनरी में, तो चेक करते हैं। 8 4 2 1 और 16 32। तो जब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 16 प्लस 4 प्लस 1, क्योंकि हमारा 16 इनेबल है, 4 इनेबल है और 1 इनेबल है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 प्लस 4 20 और प्लस 1 21। ये हमारा डेसिमल में आ गया। और बाइनरी में अगर हम कहें तो हमारा आंसर आ रहा है 0 0 0 1 0 1 0 1। ये हमारा बाइनरी में नंबर है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।